जे धुळे यांच्याकडून आपण हे कॅश प्राइज देऊन सन्मानित करतो योगेश पाटीलला, ज्याने खूप चांगला खेळ केला या स्पर्धेमध्ये. मॅचला सुरुवात झाली आहे. पुन्हा एकदा आपण वळतो कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जिथे जोडले जातील महेश धुळे सर. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू सो मच. धन्यवाद अजयजी घरज सर आणि धन्यवाद राहुल चव्हाण सर. षटक क्रमांक पहिलं चालू आणि आता पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतो गोलंदाज अनिकेत आहेत. बॉलिंग पॅकवरती आहे. स्ट्रायकिंगला प्रतीक, डॉ स्ट्रायकिंगला ज्युनियर मयूर पिसेकर. ऑन साइडला उडवण्याचा प्रयत्न बेडॉनच्या दिशेने, फटका प्रतिमे. बॉल चाललाय सरळ लॉंग गॉनला, स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध हा चेंडू अडवण्यात आलाय. तोपर्यंत धाबा इथे मिळतील 2. चांगला खेळ या अगोदर प्रतीक पिसेकर यांनी दाखवलेल्या पहिल्या मॅचमध्ये आणि आता याही मॅचमध्ये एक चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न आहे. स्वर्गीय जगन्नाथ स्मृती चषकाचे लाडके व दमदार आयोजक आहेत सन्माननीय मयूरदादा पिसेकर. त्यांच्या वतीनं सुद्धा या संपूर्ण स्पर्धेला मनपूर्वक शुभेच्छा येतात आणि खास करून ध्रुवीश 11 मयूर ग्रुप बदलापूर संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय. चला विनोद मगर यांना विनंती आहे की आपण ॲज अ स्कोरर म्हणून या ठिकाणी जॉईन व्हायचं. यावेळेस लॉन्ग ऑनच्या दिशेने गेंद स्लॉट में उसे सीधा पार किया. लॉन्ग ऑन पार्किंग प्लॉट में बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाणारा दर्जेदार सिक्सर. प्रत्येक षटकारासाठी पारितोषिक येतं अनिकेत हरजी आणि विशाल पिसेकर यांच्या वतीनं. हो, टॅप करण्याचा प्रयत्न बॅटच्या आतली कडा. शतक पॉइंटला पण पाहतो. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न आणि आता बाल बचावले गेलेत. या ठिकाणी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता आणि आता अगदी आपण पाहतो सिंगल धाव, एक चिकी घेण्यात आली आहे. पहिल्या बॉलवरती सिंगल, त्यानंतर 2 धावा, सातत्याने दुहेरी अंकामध्ये आपण पाहिला आणि त्यानंतर षटकार आल्यानंतर आता एक सिंगल आली आहे. अनिकेत हरजी आणि विशाल पिसेकर यांच्या वतीनं प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपीज कॅश प्राइज असणार आहे. त्याचे मनपूर्वक स्वागत. शेवटचा बॉल, धाबत संख्या धावफलकावरती 12. 4 षटकांची मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. मयूर ग्रुप बदलापूर वर्सेस श्री गणेश इंदगाव. ऑलरेडी एक इंदगाव संघ सिद्धिविनायक जो शंकर विषयचा मात्र या स्पर्धेतून बाहेर गेलेला आहे आणि आता सध्या पंकज यांचा संघ तुम्ही पाहताय मैदानाच्या मध्ये खेळतोय. शेवटचा अंतिम बॉल, गोलंदाज अनिकेत राईट अमोर द विकेट. मयूरसाठी बॉल टाकण्यात आलाय लॉंग ऑफच्या दिशेने. आणखीन एक बॉलला उडवलाय. हा बाई सफर लॉंग ऑफला क्लिअर करत असताना बॉल चाललाय सीमा पार. इट्स अ मॅक्सिमम. आणखीन एक पॉवरफुल षटकार. षटक क्रमांक पहिलं संपन्न झालं नाही तर पहिल्या षटकामध्ये 18 धावा धावफलकावरती. त्याच दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये मयूर ग्रुप बदलापूर संघ खेळतोय. पहिल्या षटकामध्ये चांगली धमाकेदार सुरुवात पाहायला मिळाली. प्रतीक पिसेकर जो मात्र 11 वरती नाबाद खेळतो. दुसऱ्या बाजूला ज्युनियर मयूर जे मात्र 7 वरती नाबाद खेळतात आणि त्याच संघाला महाराष्ट्र पोलीस बाईजान 11 कुळगाव संघाचे निसारबाई शेख यांच्या वतीनं भरपूर साऱ्या शुभेच्छा येतात. त्यांचंही मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत. एक चांगले क्रिकेटर आहेत. अगदी आपण पाहतो या स्पर्धेमध्ये पहिल्या रात्रीमध्ये भाईजान 11 कुळगाव संघ सुद्धा खेळला होता आणि तिसऱ्या राऊंडमध्ये अगदी आपण पाहिलं तर तो संघ परास्त राहिला होता आणि तिथे बाजी मारली आहे त्या संघाच्या अगेन्स्ट डिंग डॉंग कासगाव संघाने. कल्पितजी टेंबे यांनी पुरस्कृत केलेला संघ आहे, परंतु सध्या मिताली 11 डिंग डॉंग कासगाव या नावाने संघ तो खेळलेला होता. अगदी आपण पाहतो ऑन स्क्रीन तुम्हाला पाहायला मिळेल अत्यंत चांगलं या ठिकाणी लाईव्ह टेलिकास्टिंग पाहायला मिळते tenniscricket.in या वाहिनीचं. एका बाजूला आपण पाहतो या ठिकाणी DRS घेण्यात आलेला आहे ऑफिशियल रिव्ह्यू बाईट बॉल साठी.
पाहायचं कारण गोलंदाज अगदी आपण पाहतोय समोर जेव्हा पंचांच्या अगदी मधोमध येतात तेव्हा पंचांना सुद्धा थोडासा अडथळा निर्माण होत असो. कौतुक करावं लागेल आमच्या सगळ्याच या ठिकाणी कॅमेरामॅनचं. फायर डिलिव्हरी लीगल बॉल. ऑफिशियल कॅमेरामॅनचं आपण विशेष कौतुक करू. राऊंड विकेट लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडूला उडवलाय क्षेत्ररक्षक जज करतायत. झेल त्या ठिकाणी टिपण्यात आले. प्रतीक पिसेकरची मोठी विकेट आता मैदानाच्या बाहेर येईल. पहिला धक्का लागेल टीम ध्रुवीश 11 बायूर ग्रुप बदलापूर संघाला. फलंदाज बाद. पर्यंत बॉलवरती नजर ठेवण्याचा प्रयत्न ऑफिशियल कॅमेरामॅनने केलेला आहे. काय जबरदस्त टीम वर्क आणि कॅमेरा वर्क तुम्हाला पाहायला मिळेल. सर्वांचं विशेष कौतुक करावं लागेल. तब्बल ही स्पर्धा 6 कॅमेरा सहित कव्हर केली जाते. मग ऑफिशियल कॅमेरामॅन आमचे अनिकेत धुळे असतील, त्यानंतर अनिरुद्ध चौधरी असतील, बट्याबाई असतील आमचे वराडेगावचे, त्यानंतर जय भारशंकर असतील आणि आमच्या अगदी आपण पाहतोय मुख्य VIP डाईज मध्ये लबेश धुळे असतील आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण पाहतो आमच्या समवेत ऑफिशियल स्कोरर सुरेश धुळे आणि स्वतः गौरव सावंत सर जे ठाणे जिल्हा ऑफिशियल हेड आहेत tenniscricket.in या वाहिनीच्या. भारतातील पहिली वेबसाईट. हॅलो हो यावेळेस ऑन साईडला बोलवलाय स्क्वेअर ऑफ द विकेट आणि आता बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अनिकेत कुलकर्णीच्या बॅट मधून आल्या दर्जेदार स्ट्रोक पाहायला मिळालाय. बॉल सीमा पार. षटकार. हो पुन्हा एकदा कबरच्या दिशेने चेंडूला उडवलाय. शतरक्षक डीप मध्ये प्रोटेक्शन देण्यात आलं. रोहित आहेत चेंडूला गॅदर करतात वेगाने आणि आता फेक सुद्धा अप्रतिम पाहायला मिळाले. 2 धावा मिळतील. अनिकेत कुलकर्णी जो मैदानाच्या आतमध्ये आलाय त्याच्या बॅटमधून एक षटकार पाहायला मिळालाय. सलग लागोपाठचे 2 षटकार आले तर अनिकेत हरजी आणि विशाल पिसेकर यांच्या वतीनं त्यांना सुद्धा 1000 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल. गोलंदाज रोशन लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. हो या ठिकाणी फसवा चेंडू संपर्काने बॅट अँड बॉलचा. मोबाईलमध्ये नेटवर्क आणि पायामध्ये फुटवर्क या 2 गोष्टींची सातत्याने गरज असते. पद लालित्य नाही आहे. खडी स्टोक करण्याचा प्रयत्न होता आणि आता अंगलट सुद्धा आलेला आहे. षटक क्रमांक 2 चा खेळ आणि आता अगदी आपण पाहतोय धाब संख्या धाबलकावरती 26. शेवटचा अंतिम बॉल शिल्लक असणार आहे. या षटकाचं विश्लेषण आपण करू. पहिला चेंडू डॉट आला, त्यानंतर प्रतीक पिसेकर बाद झाले. षटकार आला अनिकेतच्या बॅटमधून, त्यानंतर 2 धाबा आणि आता हा डॉट बॉल. म्हणजे अजून एक चेंडू शिल्लक आहे या षटकातील. 2 स्लाइड मध्ये हा या ठिकाणी आपण पाहतोय दाखवण्यात आलंय. ऑन साइडला आणखीन एक वड स्ट्रोक मागचा पाय दाखवलाय आणि रोशनच्या विरोधात आणखीन एक षटकार दाखवलाय. बॉल चाललाय सीमा पार. जितकी जास्त उंची तितके जास्त अंतर. चेंडू छूम अंतर. जी सावंत सर आम्हाला सांगतात की याच विभागाला बिलॉंग करतात. अगदी आपण पाहिलं तर मग सूरज धुळे असतील, अनिकेत असतील, अनिरुद्ध असतील, जोबेली गावाला या ठिकाणी बिलॉंग करतात. त्यानंतर आमचे बट्टे असतील जे मात्र वराडे गावाला बिलॉंग करतात आणि जय भारशंकर
हे सुद्धा जोबेली गावालाच बिलॉंग करतायत. अगदी आपण पाहतो यंगस्टर हे सगळे आमचे कॅमेरामॅन आहेत. सध्या आपण पाहतो चांगल्या चांगल्या या ठिकाणी आपण पाहतो ठिकाणी हे सर्व ऑफिशियल कॅमेरामॅन एक चांगल्या दर्जाचं काम करतायत. ओ या ठिकाणी षटक क्रमांक 3 मध्ये गोलंदाज राम आलेत आणि आता पहिला चेंडू आपण पाहतोय. जबरदस्त चेंडू टाकण्यात आलेला आहे. म्हटलं जातं ना जो राम का नाही ओ किसी काम का नाही आहे. परंतु रामने टाकलेला हा चेंडू अप्रतिम होता, दर्जेदार होता. हा चेंडू फुलर लेनचा पाहायला मिळाला. षटक क्रमांक आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी तिसरं चालू आहे. रमेशजी शिंदे अर्थातच शापूरचा एक जबरदस्त आवाज. हरिभक्त पारायण रमेश महाराज शिंदे यांचंही मनपूर्वक स्वागत करूया स्पर्धेच्या वतीनं. त्यांच्या वतीनं कॉमेंट बॉक्ससाठी सुद्धा या ठिकाणी आपण पाहिलं तर एक चांगली कॉम्प्लिमेंटरी देण्यात आलेली आहे. षटक क्रमांक आपण पाहतो तिसरं चालू आणि आता फलंदाजा ठिकाणी आणखीन एक पास झालाय. मयूर पिसेकरला मात्र परतावा लागेल. 1 विकेट डाऊन. षटक क्रमांक 3 मध्ये आपण आहोत आणि आता गोलंदाज राम मैदानावरती आपण पाहिलं तर चांगली दर्जेदार गोलंदाजी करतायत. पहिला चेंडू डॉट आला, त्यानंतर विकेट आली आणि आता या मॅच मध्ये चांगली कमालीची गोलंदाजी त्याला करायची. हो ड्राईव्ह करत असताना बॉल चालला डीप मध्ये. 2 खेळाडूंच्या मधोमध हा चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक पोहोचलेत. 2 धावा घेण्याचा अवधी होता. या दरम्यान या 2 धावा सहज गतीने कंप्लीट सुद्धा करण्यात आलेल्या आहेत. चांगली स्पर्धा आपण पाहतो. 13 बाईक सहित ही स्पर्धा आपल्या भेटीला आलेली आहे. खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेमधील आमचा हा शेवटचा दिवस आहे. काल तुम्ही आम्हाला ऐकलं, आज सुद्धा आम्हाला ऐकलं, त्याबद्दल सर्व आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांचा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करेन. यदा कदाचित जर चुकून कोणाचं नाव राहिलं असेल तर त्यांचंही दिलगिरी आम्ही व्यक्त करतोय. वाईट द्वारकर करण्याचा प्रयत्न आहे आणि आता षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर तिसऱ्या षटकातील आणखीन एक चेंडू हा दर्जेदार पाहायला मिळालाय. काय जबरदस्त या ठिकाणी राम गोलंदाजी करतात. वेगवान चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न सातत्याने जितके वेगाने ते येतात. अगदी आपण पाहतो जवळ जवळ 20 ते 25 पावलांचा स्टार्ट असेल त्याचा. काय रनअप आहे, क्या बात आहे, क्या बात आहे. आणि आता तशी गोलंदाजी सुद्धा पाहायला मिळाली आहे. फलंदाज या ठिकाणी आपण पाहतो मिस्टामिक स्ट्रोक होता आणि एकच धाव मिळणार आहे. असं वाटलं होतं की हा झेल टिपण्यात आलाय, परंतु शेवटच्या क्षणाला या फटक्याचा चटका जरूर लागला असेल. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि आता मिळेल एक सिंगलच धाव. संघाची धावत संख्या 2 षटकांचा ग्राफ आपण पाहिला तर अत्यंत सुंदर होता. सुरुवातीच्या 2 षटकामध्ये आपण पाहिलं तर तब्बल 32 धावा होत्या. मला प्रथमेश सांगतात की 16.00च्या सरासरीने या धावा बनवण्यात आल्या 2 षटकामध्ये. परंतु तो ग्राफ खाली आणण्याचं काम कोणत्या गोलंदाजाने केलं असेल तर ते नाव आहे राम. शेवटचा बॉल 35 धावा धाव फलकावरती आहेत. राईट नंबर विकेट. ओ यावेळेस ऑन ड्राईव्ह पुन्हा एकदा आपण पाहतो पायामध्ये टाकण्याचा हा प्रयत्न होता आणि आता एकच धाव या ठिकाणी मिळेल. संघाची धावत संख्या 1 ने पुढे जाईल. षटक क्रमांक 3चा खेळ या ठिकाणी संपलेला आहे. काय जबरदस्त स्पेल राहिलाय. गोलंदाज रामचं कौतुक करावं लागेल, कारण अवघ्या 4 धावांचं षटक त्याने हाताळलंय आणि 1 विकेट सुद्धा त्याला मिळाली आहे. चांगलं कमबॅक श्री गणेश इनगाव संघाच्या वतीनं. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 2 बाद 36 धावा. रमेश महाराज शिंदे या मॅचचा आनंद घेतात. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. खऱ्या अर्थाने
त्यांनी या ठिकाणी आपण पाहतो प्रत्येक समालोचकाला मोटिवेट करण्याचा प्रयत्न त्यांच्या वतीनं करण्यात आलेला आहे. एक लेजेंडरी कॉमेंटेटर म्हणून खऱ्या अर्थाने ते आमचे मार्गदर्शक आहेत हरिभक्त परायण रमेश महाराज शिंदे पान फ्रॉम शापूर डोळखाम यांचे मनपूर्वक स्वागत. ओ या ठिकाणी राऊंड विकेटने शेवटचा अंतिम षटक गोलंदाज आपण पाहतोय. बॉलिंग ट्रॅकवरती स्लॉगवर डेट ओव्हर मध्ये आपण पाहतोय. बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्जत विराज VIP एंड कडून हे षटक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. धाबत संख्या धापलकामध्ये स्थिर आहे. सुरुवातीला 2 षटकामध्ये 32 होत्या, त्यानंतर 4 आल्या तिसऱ्या षटकामध्ये आणि आता 4थ्या क्रमांकाचं षटक हे प्रगतीपथावरती आहे. शॉट ऑफ लेन पडल्यानंतर थोडासा चेंडू या ठिकाणी आपण पाहतो बाहेर आलाय. दिशाहीन गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल. अंपायर सिग्नल वाईट बॉल, अतिरिक्त धाव मिळेल एक्स्ट्रा आणि एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धाबत संख्या धापलकावरती आहे 37. पहिला डॉट आला त्यानंतर अतिरिक्त स्वरूपात एक एक्स्ट्रा खर्च करण्यात आलेली आहे. राऊंड विकेट विराज तयार. यानंतर शेवटचा सामना होईल तिसरा फेरीतील विराज. आडव्या बॅटने ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल चाललाय व्ही शेप मध्ये वाईडिश लॉंग ऑनला, एक कंप्लीट झाली आहे. सेकंडचा कॉल, फलंदाज होईल बाद. निरंजनला परतावा लागेल माघारी. 1 मोर विकेट डाऊन, रन आउटच्या स्वरूपात आणखीन एक फलंदाज बाद. पाहतोय 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न अनिकेत कुलकर्णी जो सध्या मैदानावरती आपण पाहिलं तर वैयक्तिक कॉन्ट्रीब्युशन त्याच्या वतीने देण्यात आलंय. अवघे 7 बॉल त्याने फेस केलेत आणि 16 धावांवरती तो नाबाद खेळतोय. संघाची धावत संख्या 38. षटक क्रमांक 4 प्रगतीपथावरती आहे. द्वितीय सत्रामध्ये तुम्हाला श्री गणेश क्रिकेट संघ इंदगाव या संघाची सुद्धा चांगली बॅटिंग पाहायला मिळणार आहे. 4 चेंडूंचा काय बॅलन्स आहे. प्रज्वल खडकबान जर बॅटिंगसाठी आले आणि 2 बॉल 2 षटकार मारले तर केदार कांबरे यांच्याकडून तब्बल 2,000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, षटकार येतोय आणि याच दरम्यान यांच्याकडून देखील भरपूर साऱ्या शुभेच्छा आहेत या स्पर्धेला. ते देखील मॅचचा आनंद घेतात. खास करून जोबरी टीमला सपोर्ट करण्यासाठी ते दाखल झाले, त्यांचे मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. 44 धावा फलकावरती अगदी आपण पाहतो. यासाठी स्ट्राईक घेण्यात आली होती अनिकेत कुलकर्णी या खेळाडूच्या वतीनं. संघाची धावत संख्या 44. 3 विकेटच्या मोबदल्यात 3 चेंडूंचा खेळ बॅलन्स आहे. पहिला चेंडू डॉट टाकण्यात आला विराजच्या वतीनं, त्यानंतर अतिरिक्त धाव वाईट बॉल विकेट आली आणि आता षटकार आलाय. शेवटचे 3 बॉल शिल्लक या डाबातील आपण पाहतोय. आणखीन एक खराब चेंडू पाहायला मिळेल आउटसाइड द ऑफ स्टंप. शरीरापासून भरपूर दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होता. बेतरमण्यांना स्पष्ट दबाव या ठिकाणी पाहायला मिळेल गोलंदाजावरती. याच विभागातील अनेक सारे प्रेक्षक या मॅचचा आनंद घेत आहेत. सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आपण करू दहिवली चषक 2025 मध्ये. 3 चेंडूंचा खेळ बॅलन्स आहे आणि आता 45 धावा या स्कोर कार्ड वरती आहेत. धीम्या गतीचा बॉल, गती कमी केली आहे. डॉट बॉल फसवलं मी तर म्हणेन अनिकेतला आणि आणखीन एक डॉट बॉल या षटकातील आपल्याला पाहायला मिळेल. गोलंदाज विराज आणि त्याला कमबॅक करायचंय. मग सातत्याने अशीच गोलंदाजी त्याला करावी लागणार आहे. सध्या 2 चेंडू ते दिशेपासून भरकटल्यानंतर आता कुठेतरी गोलंदाजीमध्ये नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न यावेळेस करतायत. चांगली दर्जेदार स्पर्धा दहिवली चषक या स्पर्धेला आपण एन्जॉय करतोय. शॉट ऑफ लेंथ ऑल साइडला उडवलाय. बॉल चालला मिड विकेट, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. जितकी जास्त उंची तितकं जास्त अंतर आपण पाहतोय. आणखीन एक धमाका खणखणीत ठोकलाय.
मध्ये आपण पाहतोय स्कोर कार्ड तुम्हाला पाहायला मिळेल, वेगाने फ्लाय होतोय. 50 अप धावसंख्या पाहायला मिळेल, 51 धावा आहेत. शेवटचा अंतिम बॉल शेवटच्या षटकातील आपण पाहणार आहोत. जेव्हा तुम्ही हाफ ट्रॅकर बॉल शॉर्ट पिच द्याल तेव्हा तुम्हाला त्याचा क्विक रिप्लाय हेच पाहायला मिळणार आहे. आणि खऱ्या अर्थाने प्रचंड ताकद झोकली आहे, टायमिंग प्रॉपर होतं आणि सर्व काही गोष्टी अलबेल असताना सुद्धा या ठिकाणी षटकार ठोकलाय. शेवटचा बॉल. ओ आणखीन एक दिशा खराब, दशा व्हायला वेळ लागत नाहीये असं म्हटलं जातं. आणि आता या ठिकाणी आपण पाहतोय विराजवरती स्पष्ट दबाव जाणवतोय. या डाबामधील आपण पाहिलं तर या षटकातील त्यांनी तिसरा चेंडू खराब टाकलेला आहे. आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न त्याचा अत्यंत चांगला आहे, परंतु दिशेपासून ते भरकट आहेत, म्हणजे गोलंदाजीमध्ये ते नियंत्रण करू शकले नाही आहेत. शेवटचा बॉल ऑन साइडला उडवलाय, शेवट देखील गोड केलाय अनिकेत कुलकर्णीने. बॉल चाललाय सीमा पार आणि खऱ्या अर्थाने सलग लागोपाठचे 2 षटकार पाहायला मिळालेत अनिकेतच्या बाट मधून. आणि अनिकेत हरजी अर्थातच अण्णा आणि विशाल पिसेकर यांच्या वतीनं त्याला तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल. बॉल सीमा पार, तब्बल धावा 58 आहेत आणि 59 धावसंख्येचं लक्ष ठेवण्यात आलंय टीम श्री गणेश इनगाव संघासमोर. खऱ्या अर्थानं ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपल्याला आणखीन एक चांगली गोष्ट पाहायला मिळाली आहे. लगेचच आमच्या कॅमेरामॅनने ते या ठिकाणी कैद सुद्धा केलेलं आहे. कौतुक करावं लागेल अनिकेतचं, अनिकेत धुळेचं, कारण अनिकेत कुलकर्णी मैदानाच्या आतमध्ये खेळत आहेत. जेव्हा षटकार मारल्यानंतर 2 खेळाडू एकत्र आले, परंतु त्याच्या साथीने नितेश पिसेकर त्याची बॅट त्याच्या पायाला जेव्हा लागली ना तेव्हा त्याचा रिस्पेक्ट सन्मान करण्यात आला. हे चांगल्या खेळाडूचं वैशिष्ट्य असतं. अगदी आपण पाहतो ज्या बॅटने आपल्याला ओळख दिलेली आहे त्या बॅटचा सन्मान करणं तितकंच गरजेचं आहे. आणि आता आपण पाहतो 58 धावा आहेत, 59 धावसंख्येचं लक्ष आहे. आणि जेव्हा द्वितीय सत्रामध्ये आपण पाहतो कॉमेंट बॉक्सला सुरुवात होईल. मी तुर्तास थांबतो, आमच्या वाडीला देतो विश्रांती. या ऐकूया भिवंडीचा एक अप्रतिम आवाज, रेडिओ फेम कॉमेंटेटर आमचे अत्यंत जवळचे मित्र अजयजी करत सर यांना धन्यवाद. मैडी सर, श्री गणेश क्रिकेट क्लब दहिवली द्वारा आयोजित दहिवली चषक 2025 आज टूर्नामेंट की तीसरी रात और महत्वपूर्ण मैच इस समय आपके समक्ष। मयूर ग्रुप बदलापुर बनाम श्री गणेश इंदगांव। और मयूर ग्रुप बदलापुर टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर्स में स्कोरबोर्ड पर टांग दिए हैं 58 रन, एक बड़ा टोटल बना दिया है। 59 रनों की बड़ी चुनौती मैच को जीतने के लिए श्री गणेश इंदगांव के सामने। हालांकि दोनों भी बड़ी टीमें हैं और एक बेहतरीन मैच होने की पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। सलामी बल्लेबाज रनचेज की शुरुआत करने के लिए क्रीज पर पहुंच चुके हैं रोशन और उनके साथ रोहित का बल्ला बोला था पहले मैच में।
9 गेंदों में 28 रनों की धुआंधार पारी खेली थी और उसी तरह की पारी की इस मैच में भी कहीं ना कहीं उनके समर्थक उनसे अपेक्षा कर रहे होंगे। यदि उस तरह का स्टार्ट देने में कामयाब हो जाते हैं रोहित इस मैच में, तो ये लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। बहरहाल स्ट्राइक लेने की तैयारी में बायत के बल्लेबाज रोशन और पहला ओवर लेकर गेंदबाज प्रतीक तरे, जिनकी तीखी गेंदबाजी रही थी पहले राउंड के मैच में। 2 ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे प्रतीक ने। पहली गेंद लो फुल टॉस उठाकर खेल दिया है इनफील्ड के ऊपर से, दर्शनीय स्ट्रोक, फील्डर है पीछे लेकिन बहुत दूर रह गए। 4 रन। प्रतीक तरेने जर विकेट हॅट्रिक संपादित केली तर केदार कांबळे यांच्याकडून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. सुदाम हरिभाऊ धुळे या मागचा आनंद घेतात. माजी पोलीस पाटील जोबेली त्यांचे स्वागत आपण करू या स्पर्धेच्या माध्यमातून. भव्य स्वागत प्रतीक का किया गया है रोशन द्वारा और बता दिया है कि वो मैच अलग था, ये मैच अलग है। मिड ऑन के ऊपर से चौका जड़ा, इस बार मिड ऑफ की दिशा में हवा में गेंद, ओह जबरदस्त कैच, एक हाथ का कमाल, लाजवाब कैच, निरंजन द्वारा विकेट का पतन। कमाल का ये कैच, एक ही हाथ से कैच को लपका है और उसके बाद सेलिब्रेशन निरंजन का जरा देखिएगा। लो फुल टॉस गेंद थी, सामने वाले एंगल से देखते हैं, अलग अलग व्यूज देखने को मिलते हैं tenniscricket.in पर। प्रॉपर एलिवेशन मिला नहीं, पीछे की तरफ जा रहे थे फील्डर और एक ही हाथ से गेंद को कैच करने में कामयाब रहे। जिस तरह से बल्ब निकाला जाता है उसी तरह से वो कैच लपका है वहां पर निरंजन ने। बड़ा झटका लगा है 4 के स्कोर पर इंदगांव टीम को। 59 रनों का पीछा करती हुई श्री गणेश इंदगांव टीम इस मैच में। सेकेंड राउंड का ये मुकाबला है। नए बैट्समैन दाइनेत के बल्लेबाज विशाल आए हैं। विशाल कड़व एक और अच्छे स्ट्रोक प्लेयर, बल्लेबाजी तो मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सामने लक्ष्य भी पहाड़ नुमा है। 4 ओवर्स में 59 बनाने हैं। वैसे आज ज़्यादातर हमने देखा है कि चेस करने वाली टीमें जीती है और बहुत अच्छे मार्जिन से जीती है। बहुत जल्दी जल्दी हमने रनों का पीछा करते हुए टीमों को देखा है। कई सारी गेंदें शेष रहते हुए मुकाबले जीते गए हैं, लेकिन यह अलग प्रकार की चुनौती। खूबसूरत गेंद, क्या यहाँ पर कैच का मौका था, ये देखने वाली बात है। जी हाँ, अंपायर बताते हुए कि गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क हुआ था। विकेट कीपर के लिए इतना आसान तो नहीं था ये कैच लपकना। प्रतीक पिसेकर स्टंप्स के पीछे विकेट कीपर की भूमिका में। इनसाइड एज जब लगता है तो ज़्यादातर मौक़ों पर हम देखते हैं कि विकेट कीपर थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट पर चला जाता है। वो कैचेस खासे मुश्किल रहते हैं और काफ़ी नीची भी रही थी गेंद, यानी कि लो कैच था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि प्रतीक ने गेंद को पूरी तरह से छोड़ा नहीं, वहां पर बाउंड्री जाने नहीं दी है। थर्ड अंपायर की मांग की जा रही है बीच मैदान में। बल्लेबाजों ने वहां पर गेंदबाज के बॉलिंग एक्शन पर ऑब्जेक्शन लिया है, जिस वजह से तीसरे अंपायर की मांग बीच मैदान में की जा रही है। 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है, स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए कमेटी मेंबर्स, प्रतीक कड़ाव आपको कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना है।
चलिए, बल्लेबाज के मन में ज़रूर थोड़ी शंका पैदा हुई है गेंदबाज के बॉलिंग एक्शन को लेकर, जिस वजह से अब थर्ड अंपायर मैदान में वैसे थ्रो गेंदबाजी अलाउ नहीं है, उसके लिए पेनल्टी है। गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए भी बैन किया जाएगा यदि चक में कोई गेंदबाज पकड़ा जाता है तो। अगली गेंद लेकर प्रतीक तरे, फुल टॉस लेग स्टंप की दिशा में स्विंग कर दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, झन्नाटीदार शॉट, 6 रन। बैट्समैन विशाल कड़व सिक्सर से अपना खाता खोलते हुए इस बार अंदर की तरफ लेकर आए हैं, लेकिन लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, बैट्समैन को बीट जरूर किया लेकिन दिशाई ने वाइट का इशारा अंपायर द्वारा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ श्री गणेश इंदगांव टीम का 11 रन बिना किसी बल्कि 1 विकेट के नुकसान पर। एक खिलाड़ी रोशन के रूप में आउट हो चुके हैं, जिनका मिड ऑफ पर दर्शनीय कैच लपका गया निरंजन द्वारा। आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत से 14.75 रन प्रति ओवर का है, यानी कि लगभग 15 रन हर ओवर में बनाने हैं औसतन। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्रिकेट में कि आपको 15 ही रन्स बनाने हैं, किसी ओवर में 20 भी आ सकते हैं, किसी ओवर में 10 भी आ सकते हैं, लेकिन लक्ष्य का पीछा तो करना होगा सफलता के साथ यदि अगले पड़ाव में पहुंचना है तो। ड्राइव किया इस बार, मिस टाइम स्ट्रोक, कवर में खिलाड़ी गेंद के नीचे, आसान सा कैच, ये लीजिए एक और विकेट। मयूर ग्रुप बदलापूर संघ खेळतो आणि त्या संघाला पाठबळ देण्यासाठी आपण पाहतोय। खरं तर आमचे आर्किटेक्ट बदलापूरचे निखिल शेठ जाधव यांचं आगमन झालंय, त्यांचंही मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मयूर ग्रुप बदलापुर टीम के लिए अनिकेत ने 34 रनों की धुआंधार पारी खेली। अपील जोरदार है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। अंपायर का मानना यह है कि ऑफ स्टंप के बाहर इंपैक्ट था जब गेंद पैर पर टकराई थी, कोई रन नहीं। इस गेंद पर पंकज का खाता खुलना बाकी है और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में 48 रनों की जरूरत है इंदगांव टीम को इस मैच को जीतने के लिए। चुनौती बहुत ही बड़ी और कड़ी पेश की गई है। ध्रुवेश 11 मयूर ग्रुप बदलापुर द्वारा। अठारह गेंदों में 48 रन चाहिए, 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं यहां से इंदगांव टीम को। स्लॉक स्वीप करना चाहते थे रोहित, इनसाइड एज, लेकिन गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है। लॉन्ग लेग क्षेत्र में शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी गेंद पर पहुंचे हैं, जबरदस्त फील्डिंग, शानदार क्रिकेट। 2 रन जरूर मिलेंगे यहां पर, लेकिन हालांकि स्ट्रोक उतना आत्मविश्वास भरा नहीं था, बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए थे रोहित। 2 रनों से खाता खुलता हुआ रोहित का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उनके विकेट पर नजरें रहेंगी यहां पर गेंदबाज की। लेंथ बॉल खींच के मारा है, काउ कॉर्नर की दिशा में, फील्डर देखते रह जाएंगे। धमाकेदार शॉट रोहित के बल्ले से, सिक्सर।
का आक्रमण शुरू हो चुका है। अब 16 गेंदों में 40 रनों की दरकार। ओह बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी। फुलर लेन तो बिल्कुल छकाया वहां पर, बैट्समैन को ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखा था। स्वीप करना चाहते थे, जोरदार प्रहार करने की कोशिश थी रोहित की। अच्छी नोकझोंक चल रही है गेंद और बल्ले के बीच में। गेंदबाजी कर रहे हैं मयूर पिसेकर जूनियर और उनके सामने रोहित कड़व। मंजे हुए बल्लेबाज है। जर्सी नंबर भी उनका आप देखोगे तो वो 45 है। हिटमैन है सही मायनों में। इंदगांव के हिटमैन, लॉफ्टेड शॉट, भेज दिया गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। 6 रन। पर पहुंचता हुआ स्कोर इस सिक्सर के चलते अब 14 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता है। मैच में रोमांच पैदा होता हुआ। अभी भी समीकरण इतना आसान नहीं है, लेकिन जब तक रोहित है तब तक जीत की उम्मीद जरूर है। इंदगांव टीम को एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार पैरों के सामने से टर्न करते हुए डीप मिड विकेट पर बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो भी। विकेट कीपर के पास केवल 1 रन लेने का अवसर। हालांकि हम पंकज को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पंकज भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं। नंबर 4 पर आए हैं मिडिल ऑर्डर के एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज। लेकिन अब दोनों तरफ से शायद आक्रमण करने की ज़रूरत है। 13 गेंदों में 33 रनों की ज़रूरत। अगली गेंद लेकर गेंदबाज मयूर। ओ थोड़ी सी जगह थी वहां पर, बैकफुट पर जाकर निकालना चाहते थे, चूक गए, लेकिन वाइड है। वाइड घोषित करते हुए अंपायर जतिन भुयाल। स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कश्मकश भरा क्रिकेट दहिवली चषक 2025 में आज रात का ये सेकंड लास्ट मैच है। इसके बाद आज का आखिरी एनकाउंटर इस मैच की विजेता टीम बनाम जय हनुमान जुवेली। ओ फुल टॉस बन रही थी, बल्ला तो चला दिया था, चूक गए, लेकिन फिर से वाइड है। आपकी बार लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए थोड़ा लंबा चलता हुआ मयूर का ओवर, और महंगे भी साबित हुए हैं। 17 रन आ चुके इस ओवर से अभी तक। समीकरण चेंज होता हुआ 13 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता है इंदगांव टीम को ये मैच जीतने के लिए। इस बार अक्रॉस द लाइन खेला है, डिप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी आएंगे गेंद पर। 1 रन जरूर मिलेगा और 1 से ही संतुष्ट करना पड़ेगा पंकज को। तो जब नए ओवर की शुरुआत होगी तो स्ट्राइक पंकज के पास रहेगा। 2 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 29 2 विकेटों के नुकसान पर। नेक टू नेक फाइट है, 29 बने हैं, 30 और बनाने हैं। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 2 ओवर का खेल बाकी है। प्लीज आपको फील्ड सजाना है, समय का ख्याल रखें। बराबरी का संघर्ष इस समय गेंद और बल्ले के बीच में नजर आता हुआ। ध्रुवेश 11 मयूर ग्रुप बदलापुर बनाम श्री गणेश इंदगांव। और अभी कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम इस मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बनाएगी या फिर इस मैच को जीतेगी। 12 गेंदों में 29 बने हैं, 2 विकेट जरूर गिरे हैं इंदगांव के, लेकिन रोहित अभी भी क्रीज पर है 15 पर बैटिंग करते हुए। 12 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता है और अब गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ। अभंग रोठिया आक्रमण पर आते हुए यहां से कुछ और बड़े हिट्स लगाने होंगे मैच को जीतने के लिए इंदगांव के बल्लेबाजों को, और वो पूरी काबिलियत रखते हैं। अभंग चाहेंगे कि ये ओवर किफायती निकाले, और यदि उसमें रोहित का विकेट आ जाता है तो फिर वो सोने पर सुहागा हो सकता है। लेकिन ये कहना तो आसान है, करना उतना आसान नहीं है, करना उतना ही कठिन माना जाता है।
अच्छा मैच। इससे पहले जो मैचेस हमने देखे कहीं ना कहीं थोड़े एक तरफा रहे हैं, चेस करने वाली टीमें आसानी से जीती है, लेकिन ये रन चेस काफी कठिन नजर आता हुआ। स्ट्राइक पंकज के पास, 12 गेंदे 30 रन। सीधा खेला है और बेहतरीन कोशिश, निश्चित रूप से बाउंड्री बचाते हुए फील्डर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, साइड स्क्रीन के सामने विवेक, 3 रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। स्ट्राइक अब रोहित के पास, बहुत ही शानदार शॉट था, बिल्कुल सीधे बल्ले से बॉलर के सिर के ऊपर से। आमतौर पर हम देखते हैं कि वो सुरक्षित इलाका रहता है और वहां से गेंद बाउंड्री के बाहर भी जाती है, लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी विवेक काफी सतर्क थे, बहुत जल्दी पहुंचे थे गेंद पर। अच्छा उनका पूर्वानुमान था। अब 11 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता है। रोमांचक स्थिति में ये मैच। ओह, एक और खतरनाक स्ट्रोक यहां पर, कैच की कोशिश की थी गेंदबाज ने, बहुत ही मुश्किल अवसर, हाथ लगा भी था गेंद पर, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि इस तरह की कैचेस लपके नहीं जाते हैं, हाथों में चिपक जाते हैं। कैच जरूर ड्रॉप आप कह सकते हो, लेकिन बहुत ही मुश्किल अवसर था। अब 10 गेंदे 28 रन। सिंगल डबल से काम बनने वाला नहीं है इनका टीम का। सिंगल डबल से केवल स्कोरबोर्ड को चलता रखा जा सकता है, मैच नहीं जीता जा सकता है। मैच जीतने के लिए हवाई फायर्स की जरूरत, हवाई फायर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लाजवाब सिक्सर। के बल्ले से जगह मिली थी, उसका फायदा उठाया, पूरी तरह से हाफ वाली नहीं थी, लगभग ऑन द राइज ही खेला था, लेकिन गजब की टाइमिंग। अब 9 गेंदों में 22 रन चाहिए। ओ बेहतरीन गेंद, बेहतरीन वापसी, यहां पर अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की, लेकिन अपील में केवल उत्साह था, आत्मविश्वास नहीं था। गेंद बल्ले के करीब से जरूर गुजरी थी, सीधे विकेट कीपर के पास। समीकरण फिर से बदलता हुआ, 8 गेंदों में 22 रन चाहिए। मैच बिल्कुल बना हुआ है, बल्लेबाज भी काबिलियत रखते हैं, गेंदबाजों पर भी दबाव है और गेंदबाज भी काबिलियत रखते हैं कि बल्लेबाजों को रोक सकते हैं। दोनों तरफ से संघर्ष होता हुआ इस मैच में। ध्रुवेश 11 मयूर ग्रुप बदलापुर बनाम श्री गणेश इंदगांव। अगली गेंद, इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, पहले बाउंस पर बीट हुए फील्डर और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। दिशा में भाग रहे थे और वही कारण रहा कि वो गेंद तक पहुंच नहीं पाए, नहीं तो इस गेंद को रोका जा सकता था। बहुत ही पावर पैक शॉट था, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, पहले बाउंस पर गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब समीकरण 7 गेंदे और जीतने के लिए इनका टीम को चाहिए 18 रन। कंपलसरी चेज, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है इस टूर्नामेंट में। और पटकी हुई गेंद, देखा परखा, जाने दिया, सही फैसला बैट्समैन का, क्योंकि दिशा इन गेंद है। अतिरिक्त रन मिलता हुआ इंदगांव को। स्कोर अब 42 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अधिकांश मैचेस में आज हमने देखा है कि चेस करने वाली टीमें जीती है। क्या इस मैच में भी वही रिजल्ट देखने को मिलेगा या फिर यहां से गेंदबाज पलटवार करते हुए ये मैच बदलापुर टीम को जिताएंगे, देखने वाली बात है। ऐसा लगता है कि शायद अंतिम गेंद तक भी जा सकता है ये मैच। लो फुल टॉस, हवा में खेलना चाहते थे, एलिवेशन नहीं बना पाए, लेकिन गेंद को खेल दिया है आउटफील्ड में। हल्का सा फंबल जो कि पर्याप्त है बल्लेबाजों के लिए 2 रन लेने के लिए। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं चूकना चाहते हैं ये दोनों बल्लेबाज, पंकज और रोहित। 14 पर है पंकज, 16 पर खेल रहे हैं रोहित। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 44 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर, और आखिरी ओवर में 15 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए टीम इंदगांव को।
ये मुकाबला रंग लाता हुआ और सही मायनों में रंग भरता हुआ दहिवली चषक 2025 में ये मैच 6 गेंदे 15 रन, ये है समीकरण श्री गणेश इंदगांव टीम के सामने। दोनों सेट बल्लेबाज क्रीज पर है। सलामी बल्लेबाज रोहित 6 गेंदों में 16 पर खेल रहे हैं, 7 गेंदों में 14 रन बनाए हैं पंकज ने। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात कही जा सकती है इंदगांव टीम के लिए। गेंदबाजी के लिए श्लोक तैयार होते हुए बड़ी जिम्मेदारी श्लोक के कंधों पर। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि वो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत अनुभव जरूर रखते हैं, लेकिन 6 सटीक गेंदें डालनी होंगी उनको, क्योंकि 2 खतरनाक बल्लेबाज इस समय क्रीज पर है। स्ट्राइक रोहित के पास, मट्टी वट्टी लगाकर तैयार होते हुए। ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, ऑन साइड में मात्र 1 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। बाउंड्री पर प्रोटेक्शन ज्यादा, जोरदार अपील कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। गेंद बल्ले के बिल्कुल नीचे से गुजर गई थी सीधे विकेट कीपर के पास। पहली गेंद गेंदबाज के नाम। कश्मकश भरा ये मैच, गेंद और बल्ले के बीच की जबरदस्त जद्दोजहद है दहिवली चषक 2025 में। बदलापुर क्रिकेट के इतिहास का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट ये कहा जाए तो गलत ना हो, क्योंकि 13 बाइक्स के साथ इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। अब 5 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है। दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला मैच, रोंगटे खड़े कर देने वाला यह मुकाबला है। श्लोक चले एक बार फिर से, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार मिस इट, गेंद हवा में, क्या कोई पहुंच पाएगा? जी नहीं, मिड ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं था। डीप में से आए हैं फील्डर, तब तक 2 रन पूरे। रोहित कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा उनके पास रहे। हालांकि पंकज ने भी अच्छे शॉट्स लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर मौका था 2 रन्स लेने का, तो 2 रन्स कंप्लीट किए हैं। शॉट ठीक तरह से नहीं खेल पाए थे। मुख्य व्यासपीठावरती नुकतंच ज्यांचं आगमन झालंय त्यांचे भगवानजी मराठे आपलं मनपूर्वक स्वागत. त्यांचे साथीला आपण पाहतोय आमचे वाळकू चिकनकर यांचं आगमन झालंय, त्यांचे मनपूर्वक स्वागत. आणि सचिजी धुळे यांचं आगमन झालंय, मनपूर्वक स्वागत आहे. टीम जर्मन क्रिकेट संघ जोबेली बी आपण येऊन थांबा कॅप्टन, कारण यानंतर आपली मैच है. रोहित के लिए ऑन साइड में बाउंड्री पर 3 पहरेदार, 4 गेंदों में अब 13 रन चाहिए। शॉट खेला है ऑफ साइड में, कड़क ड्राइव, ओहो, फील्डर नहीं रोक पाए हैं। गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, चौका, 4 रन। मंचावरती या आमदार चषकाचे दमदार आयोजक आमचे हरिजी धुळे यांना विनंती आहे, आपण या मंचावरती आपलं मनपूर्वक स्वागत है. 50 रन पूरे होते हुए इस चौके के चलते इंदगांव टीम के 2 संतुलित टीमों के बीच का ये बराबरी का संघर्ष। 3 गेंदों में अब 9 रन चाहिए। व्हाट अ मैच। रोहित 22 पर पहुंच चुके हैं। हालांकि गेंदबाज ने बिल्कुल फील्ड के मुताबिक गेंद डाली थी, लेकिन फील्डर से हुई गलती। फुल टॉस है, तगड़ा हिट, रोहित का हिट, 6 रन। डाली जा सकती है। ये तो मतलब पहले ही आग लगी हुई है और उसमें आप ऊपर से तेल डालने का कार्य कर रहे हो। कुछ इस तरह की गेंद थी। फुल टॉस रोहित के लिए पूरा फायदा उठाते हुए। अब 2 गेंदों में 3 रन चाहिए। चेजिंग कंपलसरी है। अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। श्लोक के पास अभी भी मौका है और श्लोक कर सकते हैं। वही कुछ उनके कुछ सीनियर खिलाड़ी उनको बताते हुए, उनका हौसला भी बढ़ाते हुए 2 बेहतरीन गेंदें करेंगे तो ये मैच ध्रुवीश 11 मयूर ग्रुप बदलापुर टीम भी जीत सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो अपनी तरफ खींचा है बल्लेबाज रोहित ने। 10 गेंदों में 28 पर पहुंच चुके हैं। 280 का उनका स्ट्राइक रेट है। पिछले मैच में भी 28 बनाए थे मात्र 9 गेंदों में। क्या कमाल के खिलाड़ी है रोहित कड़ाऊ। रन संख्या 56 पर पहुंच चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। इंदगांव टीम को 3 रन चाहिए। 2 गेंदें शेष। ये चले श्लोक। बेहतरीन गेंद, बिल्कुल यॉर्कर लेन पर रखी हुई गेंद। कोई रन नहीं इस गेंद पर। वाह भाई वाह, मजा आ गया इस मैच में। जिस मैच का इंतजार हम आज पहले मैच से कर रहे थे, उस तरीके का क्रिकेट इस मैच में आज देखने को मिला है। गजब का मैच। लास्ट बॉल थ्रिलर।
रोंगटे खड़े कर देने वाला यह मुकाबला है। नेल बाइटिंग फिनिश, आखिरी गेंद, 3 रन चाहिए। वैसे चौका छक्का लगाना शायद 3 रन बनाने से थोड़ा सा आसान हो सकता है, वैसे है तो वो भी मुश्किल है, लेकिन 3 रन बनाना और ज्यादा मुश्किल है। एक तो यहाँ पर आउटफील्ड बहुत तेज है, 2 रन बनाने से काम बनेगा नहीं इनका टीम का। मैच यदि टाई हुआ तो जीत जाएगी बदलापुर टीम, क्योंकि चेजिंग कंपलसरी है। 1 गेंद 3 रन, स्ट्राइक रोहित के पास। चौको छक्कों में डील करने वाले खिलाड़ी, चौको छक्कों की खोज में रहने वाले खिलाड़ी इस समय स्ट्राइक पर है। आखिरी गेंद तक आ गया मैच, फिर भी कहना मुश्किल कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन सही मायनों में दहिवली चषक की जीत होती हुई, क्रिकेट की जीत होती हुई इस मैच में। आखिरी गेंद लेकर श्लोक, स्विंग किया ऑन साइड में, फ्लैट 6। रोहित ने मैच जिता दिया है। इंदगांव टीम की जबरदस्त जीत। लास्ट बॉल पर छक्का जड़कर मैच फिनिश किया है रोहित कड़व ने। अद्भुत बल्लेबाज, अद्भुत बल्लेबाजी उनकी अंडर प्रेशर। नाबाद 34 रनों की पारी खेली है मात्र 12 गेंदों में। वेल डन रोहित, कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम श्री गणेश क्रिकेट क्लब इंदगांव एंड हार्ड लक ध्रुवीश 11 मयूर ग्रुप बदलापुर। एक यादगार मैच यहां पर समाप्त होता हुआ दहिवली चषक 2025 में आखिरकार जीत